करेंगे आज प्लेन। आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना। प्लेन की इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की जब हम बात करते हैं भैया, इक्वेशन ऑफ प्लेन की जब हम बात करते हैं तो बड़ी सिंपल सी नॉर्मल इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन की तरह। वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इज व्हाट, एबीसी। जो इसके साथ ये एबीसी है, ये इसकी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, प्लेन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो बड़ी सिंपल होती है भैया, उसको देखिएगा। वो वैसे ही निकलेगी कि x अपॉन में x इंटरसेप्ट, y अपॉन में y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन में z इंटरसेप्ट विच इक्वल टू 1। द प्लेन मीट x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सिंपल सी बात है, x एक्सिस पर y और z 0 होगा, a, 0, y एक्सिस पर 0, b, 0 और z एक्सिस पर 0, c। यहां तक ये क्लियर हो गई बात। ये छोटी छोटी बारीक चीजें, छोटी छोटी बारीक बारीक बातें पर जरूरी है। आगे भैया वही सेम जैसे हम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन निकालते थे, a x1 प्लस बी y1 प्लस सी मॉडुलस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लेन के साथ भी बस एक एक्सेस ज्यादा आ जाता है z। तो इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच की दूरी का फॉर्मूला मॉडुलस a x1 b y1 c z1 प्लस डी अंडर द रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन जब पासिंग थ्रू एक पॉइंट होता है x1 y1 z1, तो a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस में c z माइनस z1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। याद रखिएगा, दो प्लेन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, एक कांस्टेंट वैल्यू उस प्लेन को बता देगी बस। तो सीधी सी बात है, ax b1 c1 zd, और ये एक हमारे पास दूसरा दिया हुआ, यहां पर एक चीज छूट गई है भाई, प्लस में d1 इक्वल टू 0 था। तो भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, पहला प्लेन लैम्डा, दूसरा प्लेन इक्वल टू 0, यहां पर एक कोऑर्डिनेट दिया होगा वो पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। एंगल बिटवीन द प्लेन्स, प्लेन्स के बीच में भी एंगल्स निकालने का बिल्कुल वही फॉर्मूला होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपोन में अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर द रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर देन c2 स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और ये आपको सभी को पता है कि कोस तो भैया साथ चलेगा ही चलेगा, ये तो साथ छोड़ेगा ही नहीं। अब यहां से बात करते हैं। पहला एक क्वेश्चन हमारे सामने आया कि क्या कहता है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन। ठीक है जी, निकालते हैं। आइए सर, सीधा सीधा डिस्टेंस निकलेगा, सीधा सीधा डिस्टेंस निकलेगा 2 इंटू में 3 प्लस माइनस में 3 है, माइनस में 3 इंटू में 3 प्लस में 4 इंटू में -1 एंड देन हेयर माइनस का 10 और ये बात खत्म। अब आप रूट लगाओगे, जब आप रूट लगाते हो तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, दैट्स इट, बस बन गई बात। तो मॉडुलस में 6 माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का 10 ऑब्लिक में 4 25 और 4 29 अंडर द रूट 29 आ रहा है भाई। ठीक है भैया, 9 और 4 13 23, 23 में से आप लोग 6 घटा दोगे, चेक करो 23 आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी करके देखो, चेक कितनी वैल्यू आ रही है इसको। ठीक है, अच्छा, ओ ये 2 है और ये भी 2 है भाई, 2 दूनी 4 आएगा इधर, तभी वो मैच नहीं करेगी वैल्यू। यहां 2 गुना 2 आएगा तो 4 आएगा बच्चे। तो बस ये तो ये कट गया, 19 अपॉन में अंडर द रूट 29। ए विल बी द राइट आंसर। तो इस सवाल का सही जवाब आ गया ए। अगले पे आ जाओ। द लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन
टू द प्लेन। भैया ओरिजिन से हमें बात करनी है, किसकी? ओरिजिन से। तो एक बार ही खुद से ट्राई कर दो, 0 0 लेके फटाफट और फटाक देसी आंसर निकाल दो 0 0 के साथ। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड लगनी है। 0 0 0 रखोगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। चलो करके दिखा दो, आंसर दो भाई। चरणप्रीत सिंह आंसर दे दे इसका जल्दी। भैया माइनस का 9, बस 1 4 4 9 4 4 8 और 1 9 3, सीधा आंसर 3 आया। कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द ओरिजिन टू द प्लेन, बता दो, ये तो बता ही दो। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये 0 0 0 हो जाएगा, माइनस का 14 आएगा, अंडर द रूट आऊंगा मैं, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 लिखूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे नीचे से मैं 14 ऊपर, 13 36 49 7, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 लेकर आऊंगा। प्रैक्टिस करा रहा हूं एक साथ ही। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सेम 6 बचेगा ओरिजिन पे, क्योंकि ये सब 0 हो जाएंगे। दोबारा बता देता हूं मैं, एक्चुअली ओरिजिन की बात कर रहा है ना, तो ओरिजिन का मतलब होता है ये 0 हो जाएगा। तो इसमें कभी कोई संशय और कंफ्यूजन मत रखना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बस। और अंडर द रूट पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है बेटा, 4 + 4 आ रहा है। तो ऊपर से मेरे प्यारे बच्चों मॉडुलस ये आ गया, नीचे 17 आ गया। तो मेरे पास जो वैल्यू आंसर आई वो आ गई 6 में अंडर द रूट 17। मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया? 6 में अंडर द रूट 17। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 1, -1 टू द प्लेन। ठीक है, सीधा सीधा डिस्टेंस पे फॉर्मूला लगाओ। 2 आ गया, माइनस का 2 इंटू में 1 आ गया, प्लस का 4 इंटू में माइनस का 1 आ गया, माइनस का 9 आ गया। नीचे अंडर द रूट पे लेके आएंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 आएगा भाई मेरे। तो ऊपर 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस का 4, माइनस का 9, प्लस का 13, 16 4 20 और 1 21। तो मेरे पास लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया पॉइंट का प्लेन से। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन? चलो ये भी वही है, अब आराम से कर सकते हो, मैं इतना समझता हूं कि ये तो निकल जाएंगे। अगला, 2 प्लेन्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो 2 प्लेन्स के बीच में आपको अब की बार क्या निकालना है भाई साहब? डिस्टेंस निकालना है। तो बता दो 2 प्लेन्स के बीच में आप लोग डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात होती है, वही d1 माइनस में d2 अंडर द रूट a² + b² प्लस में c²। और डिस्टेंस हमेशा पैरेलल प्लेन्स की बात करेगा वो। तो पैरेलल प्लेन्स तो हमें लग रहा है कि हमें सर दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो दिखाई दे रहे हैं, इनकी डायरेक्शन रेशियोज को हमें सेम कर देना है। माइनस का 9, 2 कॉमन ले लो, 4x माइनस का 2y प्लस का 4z माइनस 21 डिवाइड बाई 2। अब डिस्टेंस लेना है इन दोनों के बीच में, माइनस का 9 प्लस में 21 डिवाइड बाई 2 और अंडर द रूट लेना है। 4 का स्क्वायर 16 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस का 18 मीन्स वी गॉट 3/2। नाउ
16 16 32 और 4 36, 36 से आ गया 6। फाइनली वी गॉट 3/2 इंटू में 1/6। द राइट आंसर इज व्हाट 1/4। तो मेरे सवाल का सही जवाब आया 1/, सर। अब ये स्टडी कौन है सर, आप मुझे जानते हैं क्या? भाई अपना नाम लिख पूरा तो ही जान पाऊंगा मेरे प्यारे भाई। नाम लिखेगा तभी तो जानूंगा मेरे दोस्त। अब स्टडी के नाम से तो मैं नहीं जान पाया आपको। चलो अगला। सेम द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है, तो पैरेलल अभी आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्शन रेशियो सेम होनी चाहिए। इक्वल टू कर लो, -4, यहां से भी 2 कॉमन आएगा, 3 आएगा भैया, तो इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस लेना है, -4 -1 आएगा, अंडर द रूट प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 आ रहा है, 9 और 1 10 4 14 आ रहा है। बस दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ये 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, राइटिंग साफ कर बिल्कुल, का डिस्टेंस है। आइए वैभव त्यागी जी, नमस्कार जी, आ गए आप, आओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, आपके एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 1 to the line joining B 1, 4, 6 and C 5, 4, 4। एक बार मैं पंखे को रख लूं ऊपर। अब बता मैं क्या करूं फिर भाई, तू नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूंगा, एक बात बता। जब अब वो आपकी इच्छा है भाई, आप क्या पढ़े हो, मैट्रिक्स पढ़े उसके बाद आप नहीं पढ़े, क्या पता क्या नाराजगी है। ज्यादा नाराजगी है तभी बता देना, आपकी फीस वापस कर देंगे भाई हम, और क्या होगा। अभी नंबर भेज दे, अभी हाथ के हाथ रिटर्न कर देता हूं, और तू पढ़ता भी रही हो। और बता क्यों नहीं आए आप क्लासेस में, ये बताओ, कोई रीजन बताओ, क्या कारण था, उसके बाद क्यों नहीं दी क्लासेस, क्यों पैसा वेस्ट किया मेरे प्यारे भाई। माँ बाप का पैसा है, बहुत मेहनत से कमाते हैं यार, तो मत उनका पैसा वेस्ट करो। और अगर सच में ही नहीं पढ़ना था तो बताओ, मैं तो अभी अपने भाई के अभी मारता हूं, अकाउंट में देके पैसे वापस, क्यों टेंशन ले रहा है। कोई टेंशन नहीं लेनी अब मेरे साथ, बिल्कुल आपको चिल मारना है। बोलिए, बता बता, अभी भी कोई दिक्कत है तो फटाफट अभी भेजते हैं। तेरे लिए रुका हुआ हूं मैं, इस क्वेश्चन को करके दिखा दे फटाफट। ताकि मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ानी है मुझे अभी, तो पहले मैं उनको ही पढ़ाऊंगा। जल्दी बताओ, एक बार क्वेश्चन को करके देखो भैया। मिस्टर स्टडी, क्वेश्चन देख लो क्या कहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 1 टू द लाइन ज्वाइनिंग 1, 4, 6। क्यों भटक गया था, तो कॉल कर लेता, मुझे कॉल कर लेता, मैं बात कर लेता अपने भाई से। मेरे होते हुए भी अगर तू भटकेगा तो फिर तो हम पर लानत है। सही बता रहा हूं मैं, फिर तो हम पर लानत है यार, कि हमारे होते हुए हमारा भाई भटक रहा है। चलो फिर आओ जी बात करते हैं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। देखो दोस्त, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात कर रहा है वो, बिल्कुल इनइक्वालिटी की तरह क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इनइक्वालिटी की तरह क्वेश्चन आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये एक प्लेन मान लिया मैंने, डॉट वैसे ही लगा दिया, ठीक है। ये है 1,4,6 और मेरे भाई ये पॉइंट है 5,4,4। तो हमारे पास इस एक ए पॉइंट से ये आ रहा है और मुझे ये वाला पॉइंट निकाल कर देना, ठीक है। मैंने क्या माना कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन को भाई मेरे k/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये भी पता है कि जब परपेंडिकुलर वाली बात होती है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो पहले ये कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा भाई? 5k + 1 ऑब्लिक में k + 1, 4k प्लस में 4 ऑब्लिक में k + 1, 4k प्लस में 6 ऑब्लिक में k + 1। पूरी बात को ध्यान से सुनना। तो अब हमारे पास, हमारे सामने 2 पॉइंट आ गए। आप कहोगे हाँ सर 2 पॉइंट तो आ गए, आगे 2 पॉइंट, लॉजिक सुनना। तो इस वाली, देख ध्यान से सुनना, इस वाली लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा और इन दोनों का, इन 2 पॉइंटों से जो इस वाली लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। करो सब, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा प्यारे भाई? 0 होगा। यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो इसको आप प्लीज थोड़ा सा मेरे लिए ही ध्यान से समझ के देख लेना, तो शायद आपको समझ आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन रेशियो होगी दिस माइनस दिस। देखो, तो मैं एक यहां करके दिखा रहा हूं, 5k + 1 ऑब्लिक k + 1 में से -1 करूंगा। तो जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये 5k + 1 माइनस का k माइनस का 1 ऑब्लिक में k + 1 होगा। तो मैं जब इसको देखने गया तो पहली जो आया पॉइंट वो आया 4k में k + 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही इसको करना पड़ेगा दोस्त, आपके पास कोई अदर ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई अदर ऑल्टरनेटिव। बट मैं आपको एक सीधी सीधी सिंपल सी बात बताऊंगा, और इन दोनों की डायरेक्शन रेशियो आएगी 5 - 1, इसकी डायरेक्शन रेशियो जाएगी 5 माइनस का 1 4 आ गया, 4 माइनस का 4 0 आ गया, और 4 माइनस का 6 माइनस का 2 आ गया। आप कहोगे हाँ जी सर। तो इसके साथ 4 इंटू में 4k ऑब्लिक में k + 1, अगला तो खैर 0 ही आ गया। तो आप भले अपना अगली वैल्यू लिखो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन माइनस का 2 आएगा। माइनस के 2 के लिए आपको दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, तो मैं इसको अब सीधा लिख देता हूं, 4k + 6 माइनस का k माइनस का 1 ऑब्लिक में k + 1। 4k माइनस k होता है 3k प्लस का 5 ऑब्लिक में k + 1। प्यारे भाइयों, सीधा सीधा टक्क देसी 0 के बराबर जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होता है, 0 होता है। आई कॉल कर लियो, कॉल पे बात करते चल। k + 1 वहां जाकर 0 हो जाएगा। 16k माइनस का 6k माइनस का 10 बराबर 0। तो यहां से भी 10k बराबर 10 आ गया। तो मेरे पास k की वैल्यू 1 आ गई। आपको दिखाई दी होगी, आपको यहां से दिखाई दे जाएगा पूरा का पूरा कि मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब इस 1 को उठाओ और इस जगह पुट कर दो, तो आपको परपेंडिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। तो आपका जो परपेंडिकुलर पॉइंट आएगा ना, ये 1 आपको यहां लेकर आना है। तो 6/2, 8/2, 10/2। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो आपके पास आंसर आ गया इसका, इस सवाल का जो आंसर है
वो है 3,4,5। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ऐसी गलती मत करना कि सर हम ऑप्शंस को भी तो चूज कर सकते हैं ना। ऑप्शंस को चूज करोगे तो ऐसी कई ऑप्शंस आ सकती हैं भाई, ऐसी कई ऑप्शंस आ सकती है जिनकी चीजें सेम हो, जिनकी चीजें सेम हो। ठीक है भाई, आ गया पॉइंट। चलो अगला देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ध्यान देना भाई साहब, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज 4,-2,5 द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सर आपको प्लेन की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, आपको प्लेन की इक्वेशन यहां पर बनानी चाहिए। अब बात ऐसी है कि क्वेश्चन कह रहा था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज 4,-2,5। मतलब ये वाला पॉइंट किसी ना किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, बिल्कुल करेगा, और करना भी चाहिए। सिंपल सी बात है, ये इस प्लेन पर ही आएगा। पुट करके देखो, 16 प्लस में 4 माइनस में 25, 16 और 4 20 नहीं। अगला देखो भैया जी, 16 माइनस में 4 प्लस का 25, तो ये भी नहीं बात कर रहा है, ये भी नहीं हो रही है बात। अगले पे देखते हैं, 16 प्लस का 4 प्लस का 25, 16 4 20 25 45, मैच हो गया। बस डायरेक्ट आंसर आ गया सी। ज्यादा अकल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डन। अब आप कहते हो सर सीधा कैसे निकाला, मैं बता भी देता हूं। सर ओरिजिन ले लिया 0,0,0, निकाल दो यहां से डायरेक्शन रेशोस प्लेन की। क्या गया, कुछ भी तो नहीं जाएगा। दिस माइनस दिस 4 आ गया, दिस माइनस दिस -2 आ रहा है, दिस माइनस का 5 आ रहा है। दैट मीन 4x माइनस का 2y माइनस का 5z इक्वल टू k मान लेंगे हम लोग, और बस वही वाला पॉइंट वापिस यहां पुट कर देंगे। 16 प्लस में 4 प्लस में 25 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू 45 आ गई, और हम वैल्यू को लिख देंगे। डन, हो गया हमारा काम। चलो, अब द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1,3,4 ऑन द प्लेन। अब ये आपको रटना नहीं है, ये आपको सीखना है। इसको आप अगर डायरेक्ट करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कई बारी तुक्के में इस चीज को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बता देता हूं। कहता है दोस्त एक ये प्लेन है, और यहां पर मान लो हमने एक ये दे दिया, ये है, ये वो बात कर रहा है, वो आपसे ये पॉइंट पूछ रहा है। आपको ये ए पॉइंट तो दे दिया उसने, 1,3,4 दे दिया। इस प्लेन की इक्वेशन दे दी जो कि 2x माइनस का y प्लस में z प्लस में 3 इक्वल टू 0 है, और आपसे ये वाला पॉइंट मांग, और आपसे वो स्पेसिफिकली ये वाला पॉइंट मांग रहा है। डन भाई, आपसे स्पेसिफिकली ये वाला ही पॉइंट मांग रहा है वो। अब इसको करें तो कैसे करें, सोच के समझने वाली बात है, बड़े आराम से करो। पहले तो मैं इसका जनरल तरीका बताऊंगा। तो भाई जनरल तरीका तुम्हें आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो या ना हो। सबसे पहले उस पॉइंट से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। लॉजिक को सुनना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग, देखो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन, ये रहा। कह रहा था इक्वेशन
of a line through 1,3,4 done and perpendicular to the plane, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ जी, तो परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज तो 2, -1 और 1 रहेगी, और पासिंग थ्रू पॉइंट हमारे पास 1,3,4 है। तो हमारी जो प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन रहनी है वो हम क्या करेंगे कि सर x - 1 डिवाइड बाई 2, ये रही बात, इक्वल टू y माइनस का 3 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू z माइनस का 4 डिवाइड बाय 1, और इसको हमने एक लैम्डा मान दिया। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकाली विच इज 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू निकाली माइनस लैम्डा प्लस 3, z की वैल्यू निकाली और लैम्डा प्लस में 4। रिक्वायर्ड पॉइंट आया, आप कहोगे यस सर हमारे पास एक रिक्वायर्ड पॉइंट तो आ गया, हमने ज्यादा इसमें भाव नहीं खाने, रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। अब एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट इस प्लेन के साथ जब परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के साथ जब परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बात है ये वाले पॉइंट इस प्लेन पर सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। ये पॉइंट ये वाला आ गया भाई, इस पे सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पुट कर दो यार इसमें, तो x2 यहीं रखो, x के प्लेस पर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस में माइनस लैम्डा प्लस में 3, z लैम्डा प्लस में 4 और प्लस में 3 इक्वल टू 0। 4 लैम्डा प्लस में 2 प्लस का लैम्डा माइनस का 3, लैम्डा प्लस में 4 प्लस में 3 इक्वल टू 0। 4 5 6 वी गॉट 6 लैम्डा, 3 से 3 काट दिया 6 माइनस का 6, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 1, -1 उठाएंगे इस कोऑर्डिनेट में पुट करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 आ गया, -1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो सर दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। डन भाई। अब बात ये मत अपने दिमाग में लगाना कि दोस्तों पता है कई बार क्या होता है कि जो पॉइंट दे रखे, वैसे तो कई बार आंसर तो कैसे भी निकल जाता है, ये पॉइंट यहां सेटिस्फाई जरूर करेगा। जैसे सर माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 3 और प्लस का 3 बराबर 0 आ रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट सेटिस्फाई करे। वो कुछ ऐसी ऑप्शंस भी दे सकता है कि सारी की सारी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप डायरेक्ट मत करना। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट तरीका पता होना चाहिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकालने का जो तरीका है वो कैसा है, तरीका है वो कैसा है। क्या कौन से पकड़ भाई, आराम से चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द प्लेन। बात करते हैं एक बार। देखो अगर मैं इसको सीधा सीधा करने की कोशिश करूं तुम्हारे लिए कि भाई सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, वो चेक करते हैं। अगर मैं पुट कर दूं इस वाले पॉइंट को लेके चलता हूं, भाई माइनस का 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 5 और 2 10। अब ध्यान से देखो 10 प्लस में 8, तो ये -2 आ रहा है, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको देखते हैं, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, माइनस में 8, अब देखो ध्यान से देखना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, लॉजिक सुनते रहना। आप कहोगे नहीं कर रहा सर, तो मैं वही कह रहा हूं, वो वाले तुक्के वाले मेथड नहीं अपनाना, इसको लेके चलते। चलो 4 आ गया भाई, 4 आ गया, माइनस का 6 आ गया, 4 4 8 में से 6 गए, 2 सेटिस्फाई कर रहा है भाई, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 12 आ गया, अब भाई माइनस का 6 आ गया, तो भैया नहीं सेटिस्फाई कर। अब बच्चा सोचता है कि ये आंसर है कि सर द राइट आंसर इज 2,1,6, बट सर ये बता देता हूं ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो बच्चा यहीं मार खा जाता है, वो ये सोचता है कि यार चलो पॉइंट को सेटिस्फाई कर लो। नहीं भाई,
अब वो प्लेन की बात हो रही है, ध्यान रखना, ये कोई लाइन की बात नहीं हो रही है। तो आप वो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से ही करना, कभी अपने तरीके से इसको लपेट मार दो। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। देखो बात बस इतनी सी है भाई, ये एक प्लेन दे दिया और यहां से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मैं निकालने बैठ रहा हूं। ये है 7,14,5, ये पॉइंट चाहिए और प्लेन दे रखा है मुझे 2x प्लस में 4y माइनस में z इक्वल टू 2 दे दिया। रिक्वायर्ड इक्वेशन के हिसाब से बात करने के आरंभ करते हैं। सर ये आएगा x माइनस में 7 डिवाइड बाई 2, y माइनस में 14 डिवाइड बाई 4, z माइनस में 5 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू k ले लेते हैं। तो भैया x की वैल्यू आएगी 2k प्लस में 7, y की वैल्यू आएगी 4k प्लस में 14, 4k प्लस में 14 और मेरे बच्चे z की वैल्यू आएगी -k प्लस में 5। पहले ये बताओ इतनी वैल्यू समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? डन। अब ये वैल्यूज उस पॉइंट पर जाएंगी, ये वैल्यूज उस प्लेन पर जाएंगी। ले आओ 2k प्लस में 7, 4k प्लस में 14 माइनस k प्लस में 5 इक्वल टू 2, 4k प्लस में 14, 16k 56। डन हो गई बात। 16 4 20 और 1 21 के 21 के। ठीक है, 56 और 16 हमारे पास आता है 60। 56 और 16 सॉरी 70 आता है। 70 में से हम लोग 5 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 65 और माइनस का 63। तो वी गॉट द k इज वॉट माइनस का 3। तो मेरे पास जो k की वैल्यू यहां पर आती है वो माइनस का 3 आ गई। k की वैल्यू माइनस का 3 लेकर मैं यहां जाता हूं तो जब आप देखेंगे तो x की वैल्यू 6 7 1 आई, y की वैल्यू 12 14 है तो 2 आ गई, z की वैल्यू 8 आ गई। तो वी हैव द राइट आंसर इज व्हाट दिस वन। ठीक है, और मैच कर रहा था ये भी ध्यान रखना। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, माइनस का 8 बराबर 2। तो 8 से 8 कट रहा है, 2 2 के बराबर है। यस, बट जब मैं इसको लेके चलता हूं तो 2 दूनी 4 प्लस में 4 माइनस का 6, 4 4 8 माइनस 6 भी तो 2 आ रहा है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम आंसर ये भी दे देंगे या ये भी दे देंगे। अब अनफॉर्चुनेटली अगर ये ऑप्शन पहले लिखी हो, सुनो मेरी बात, ये ऑप्शन पहले लिखी हो और हमें आदत हो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की, तो हमारा तो हो गया कांड, हम तो गए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कैसे निकालना है? बोलो। बोलो भैया, क्लियर? चले एक और देखते हैं आगे। इमेज की बात कर रहा है वो यहां पर। अब ये इमेज वाली बात कर रहा है ना, इमेज की एक खास बात होती है। इमेज में क्या होता है, जो मिड पॉइंट होगा वो प्लेन पर जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। बट बात सारी घूमकर फिर वही आ जाती है कि दो चीजों का मिड पॉइंट भी तो सेम हो सकता है यार। 2 + 0 डिवाइड बाई 2 भी 1 होता है और 4 - 2 डिवाइड बाई 2 भी 1 होता है।
समझ आ रही है बात? तो पॉइंट सेटिस्फाई, अगर 2 पॉइंट एक जैसे आ गए तो फंस जाओगे, गलती के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सवाल बस आपसे क्या कह रहा है वो सुन लो। ये और ये प्लेन है, ये है प्लेन, ये एक पॉइंट है यहां पर 1,3,4, ये प्लेन दे रखा है 2x माइनस का y प्लस में z प्लस में 3 इक्वल टू 0। मुझे ये निकालना है, ये है मेरा अल्फा बीटा, ये पॉइंट मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही निकालूंगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो? फिर मैं मिड पॉइंट वाली थ्योरम लगाकर मैं अपने कोऑर्डिनेट्स पे आ जाऊंगा, फिर मैं मिड पॉइंट वाली थ्योरम लगाकर अपने कोऑर्डिनेट्स पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से, ये पॉइंट कैसे निकालने का तरीका वही है बिल्कुल, कि भैया x माइनस में 1 डिवाइड बाय 2, भैया y माइनस में 3 डिवाइड बाय -1, z माइनस का 4 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू k। ये क्या 2 -1 1 कहां से आए? यहां से 2 -1 1 यहां से आए, -1 3 -4 इस पॉइंट से आए। क्लियर हो गई बात? अब यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी वो इस पे सेटिस्फाई करेगी, तो तुम यहां के काम करा करो, डायरेक्ट लिखा करो अब कि सर ये तो 2k प्लस 1 माइनस में माइनस का k प्लस में 3 प्लस में k माइनस का 4 और सर प्लस में 3 इक्वल टू 0 है, ब्रैकेट ओपन। 4k प्लस में 2 प्लस k माइनस में 3 प्लस k माइनस में 1 इक्वल टू 0। 4 5 6, 3 और 1 4, माइनस का 2 इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई 1/3। तो हमारे पास k की वैल्यू हमें यहां मिली क्या? 1/3 मिल गई। यहां तक क्लियर हुआ? ये वैल्यू चेक कर लो, बस वैल्यू में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वैल्यू में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ, कि हमारी वैल्यू में गड़बड़ ना हो यार, बस। हमें लग रहा है हमने कुछ प्रॉब्लम करी है इधर, हमने मिड पॉइंट तो नहीं लिया ना? पॉइंट है प्लेन। आय यार, उल्टा कर दिया हमने, यहां से एक चीज गलती कर दी। ये तो इमेज वाले में तो हमारी मिड पॉइंट आनी है, इमेज वाले में तो हमारा मिड पॉइंट आएगा ना, जो हमारा मिड पॉइंट आएगा वो लाइज करेगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए पी चाहिए, वो हमारा पॉइंट जो होगा वो लाइज करेगा भैया। देखो सीधी सी बात है। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट आया वो आया, यार गर्मी बड़ी हो गई है, 2k प्लस 1, एक ये पॉइंट आया माइनस का k प्लस में 3, और एक ये z आया हमारे पास k प्लस में 4। ध्यान देना, कहां निकल रहा है? वो कोई नहीं, वो ठीक है। अरे तुम सारे कहां गायब हो गए भाई, तुम लोग इतने में ही थक जाते हो। अब सुनो एक मिनट मेरी बात, ये जो पॉइंट आया
लॉजिकली बात है सिंपल सी कि बी हमारे पास एक इमेज मान लेते हैं, ये हमारा ए पॉइंट ले लिया जो दिया है और ये बी मान लेते हैं, ठीक है। बी हमारी इमेज है। अब द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज इन द प्लेन। अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा वो प्लेन पर लाई करेगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, एक सेकंड रुको। हमने क्या किया, इस पॉइंट को ले लिया x1, y1 और z1। मैं इससे ये वाली इक्वेशन निकाल लेता हूं, यहां से x1, y1 और z1 मैं ये निकाल लेता हूं, छोड़ो मैंने ये निकाल लिया पॉइंट। क्लियर होगी बात? सीधा सीधा कर लेते हैं, मैंने ये पॉइंट निकाल लिया। वो तो इससे भी जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। मैंने अब इसी से बात कर देता हूं, फिर हमें सीधा सीधा उसको बाद में चेक नहीं करना पड़ेगा। इससे करोगे ये पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट आएगा वैल्यू पुट करने पर, उसको भी बता दूंगा, वैसे ही बता देता हूं। अभी मैंने क्या किया, इसी से निकाल लेता हूं यार, छोड़ो। ये मैंने क्या किया, x1 माइनस में 1, y1 माइनस में 3, z1 माइनस में 4 और डिवाइड बाय 2 1 3 ले लिया। अब इसका और इसका मिड पॉइंट इस पे लाइज करेगा, हाँ जी करेगा। तो अब देखो जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, बाई दिस प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो देखो 2k प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, दिस प्लस में 3 माइनस का k प्लस में 6 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट ले लिया। दिस प्लस में वो कर देता हूं, तो k प्लस में 8 डिवाइड बाई 2, मैंने सीधा ही कर लिया। हमने लास्ट वाला मिड पॉइंट का झंझट ही नहीं छोड़ा। वैसे तुम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के फिर मिड पॉइंट लेकर यहां आ जाते तब भी बात बन जाती। अब ये हमने सॉल्व किया, k प्लस 1 आ गया, यहां से हमारे पास k बाई 2 प्लस में 3 आ गया और यहां से हमारे पास भी k बाई 2 प्लस में 4 आ गया। इनको पॉइंट को उठाओ, इसमें इक्वेशन में रख दो। तो 2 इंटू में k प्लस 1 माइनस में माइनस का k बाई 2 प्लस का 3 प्लस में k बाई 2 प्लस में 4 प्लस में 3 इक्वल टू 0। दैट्स इट। प्लस में 3 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ले आओ भैया। 2k प्लस 2 प्लस k बाई 2 माइनस 3 प्लस k बाई 2 प्लस में 4 प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी -2, ठीक है। k की वैल्यू मिलेगी माइनस का 2, ऊपर ले आओगे 2 दूनी 4, 4 जमा 1 माइनस का 3, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। दिस इज द इमेज। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो सर ये इमेज वाले क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो ये हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया पूरा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पढ़ लिया, ये सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ लिए हम लोगों ने। ये मेन पॉइंट पढ़ाना था मुझे तो आज, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज वाला पॉइंट प्लेन का। बाकी हम कल करेंगे। चलिए, वीडियो तो तुम सब बाद में ही देखते हो भाई, तो मैं तुम लोगों को अब कुछ बोलता ही नहीं हूं। वीडियो फेसबुक